नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 हिंदी ऐच्छिक की इस क्लास में रांगे राघव की रचना गूंगे पर आधारित एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, जो आपके बुक के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर के अतिरिक्त हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में बच्चों आपसे ज़रूरी नहीं कि आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए प्रश्न ही आपसे पूछे जाएं। पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है और उन सब का अभ्यास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपकी रिवीज़न और प्रैक्टिस के लिए ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो पाठ से रिलेटेड है, जिन्हें मैं इस वीडियोज़ में आपको समझाने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न इस तरह से है, समाज में विकलांगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपना मत लिखिए। तो बच्चों इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं कि समाज में जो विकलांग लोग हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो गूंगे कहानी के माध्यम से लेखक यही संदेश देना चाहता है कि विकलांगों के प्रति हमें सहानुभूति दिखानी चाहिए, उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें यह अनुभव ना होने दें कि वे अत्यंत हीन हैं, समाज में उनका कोई स्थान नहीं है। कई लोग विकलांगों पर भी अत्याचार करते हैं, उनका शोषण कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। गूंगा भी तो इसी शोषण और स्वार्थ का शिकार बनकर रह जाता है। विकलांग भी संसार के अन्य प्राणियों के समान ईश्वर की रचना है। ईश्वर की रचना की उपेक्षा करना किसी भी प्रकार उचित नहीं। विकलांगों के प्रति हमें उदारता का परिचय देना चाहिए, उनमें निहित गुणों की ओर संकेत कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, ताकि वे अपनी क्षमता और योग्यता का परिचय दे सकें। तो कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि ये पाठ हमें ये संदेश देता है कि हमें विकलांग लोगों के प्रति जो व्यवहार है वो बहुत ही उदारतापूर्ण रखना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, योग्यता अवश्य होती है, और हमें उन्हें उत्साहित करना चाहिए जिससे कि वो अपनी क्षमता का विकास कर सकें और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। अगला प्रश्न है, एक गूंगे की कहानी होते हुए भी इसका आरंभ संवाद से हुआ। संवाद मतलब बातचीत से हुआ। इस कथन को दृष्टि में रखकर कहानी के संवादों पर प्रकाश डालिए। तो गूंगे कहानी का आरंभ संवादों से हुआ है। लेखक ने कहानी में गूंगे के संवादों की भी योजना की है। भला गूंगा क्या बोलेगा? अतः यहाँ विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब बातें एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि गूंगे के संवाद गूंगे के अंतर्मन की अभिव्यक्ति है। इन संवादों के माध्यम से लेखक ने अपनी अनुभूति का भी प्रकाशन किया है। संवादों में चुटीलापन, व्यंग्यात्मकता तथा तीव्रता का गुण है। गूंगे के संवाद उसके हृदय की अभिव्यक्ति में सहायक हैं। यथा हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत कहानी के संवाद एक गूंगे के संवाद नहीं, बल्कि इस संसार के अनेक रूपों में रह रहे गूंगे के हृदय की अभिव्यक्ति है। तो गूंगा व्यक्ति बोलकर अपने संवाद नहीं प्रकट करता, अपनी बात को प्रकट नहीं करता, परंतु वह इशारों में मन ही मन उन बातों को दोहराता है और इशारों में अपनी बात को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूंगे द्वारा अपना हाथ पकड़े जाने पर चमेली को कैसा लगा? चमेली ने अपना हाथ क्यों छुड़ा लिया? तो बसंता, जो कि चमेली का बेटा है, उसने गूंगे को चपत जड़ दी, एक थप्पड़ मारा। उसका रोना सुनकर चमेली वहां आई तो उसने चमेली को संकेतों में समझाया कि बसंता ने उसे मारा है। बसंता ने चमेली को कहा कि गूंगा उसे मारना चाहता है। अब गूंगे ने भी अपनी शिकायत लगाई और बसंता ने भी शिकायत लगाई। गूंगा चमेली की भावभंगिमा से समझ गया कि वह उसे मारेगी, इसलिए वह उसका हाथ पकड़ लेता है। चमेली को लगा जैसे उसके पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिर गूंगे के प्रति घृणा के भाव से तथा पुत्र बसंता के प्रेम भाव से वह हाथ छुड़ा लेती है। तो ये अनुभूति यहाँ एक सहज प्रकट की गई है कि हर माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, जबकि वो अंदर से जानती है कि गूंगे ने बसंता को मारा नहीं है, और बसंता को लगता है कि ये पुत्र प्रेम के कारण अपने बेटे की बात पर ही विश्वास करेगी और मुझे मारेगी,
तो वह चमेली का हाथ पकड़ लेता है। एक क्षण के लिए तो चमेली के मन में भी दया का भाव आता है, लेकिन दूसरे क्षण ही उसके मन में ये घृणा का भाव आ जाता है अपने पुत्र बसंता के प्रेम के कारण कि गूंगे ने अवश्य ही मेरे बेटे को मारने की कोशिश की होगी, और इसी घृणा भाव से वह अपना हाथ छुड़ा लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शकुंतला और बसंता दोनों क्यों चिल्ला उठे? तो गूंगे को खून से भीगा हुआ देखकर शकुंतला और बसंता एक साथ अम्मा अम्मा चिल्ला उठे थे। गूंगे का सिर फट गया था, उसे सड़क पर खेल रहे लड़कों ने मारा था। गूंगा दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। तो जिस तरह से कुत्ता चिल्लाता है, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह जानवर बोल नहीं सकते और अपनी आवाज़ें निकाल कर अपना दुख प्रकट करते हैं दुख भरी आवाज़ों से, वैसे ही गूंगा भी बोल नहीं पाता था और उसके मुंह से भी जो आवाज़ें निकल रही थी, कराह की आवाज़ें, दुख की आवाज़ें, वो एक कुत्ते की आवाज़ की तरह प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट है, गूंगे ने अपने संबंध में इशारे से चमेली को क्या क्या बताया? तो गूंगे ने अपने कानों पर हाथ रखकर चमेली को इशारे से बताया कि वह बहरा होने के कारण वज्र बहरा है। जब चमेली ने अपनी उंगलियों के संकेत द्वारा उससे पूछा तो उसने मुंह को आगे संकेत करके बताया कि जब वह छोटा था तो घूंघट काटने वाली उसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई थी, क्योंकि उसका बड़ी बड़ी मूँछों वाला बाप मर गया था। उसने यह भी संकेतों द्वारा बताया कि जिन्होंने उसे पाला वे लोग उसे बहुत मारते थे। गूंगे ने अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत किया कि वह हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगता, भीख नहीं लेता, और बाहों पर हाथ रखकर संकेत किया कि वह मेहनत की खाता हूँ और पेट बजाकर दिखाता है कि इसके लिए सब कुछ करता हूँ। वह 4 उंगलियाँ दिखाकर चमेली से 4 रुपये मांगता है। बसंता द्वारा चपत मारने की बात भी वह चमेली को संकेत से ही समझाता है, क्योंकि वह जन्म से बहरा है। बहरा होने के कारण ही वह बोल नहीं पाता, गूंगा है, इसलिए इशारों में अपनी बात को समझाता है, लेकिन स्वाभिमानी है, किसी की गलत बात को सहता नहीं है, ये उसकी में गुण है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कहानी के आधार पर गूंगे के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहली विशेषता है कर्मठ। कर्मठ मतलब गूंगा बहरा है, सुन नहीं पाता, लेकिन परिश्रमी है, मेहनत करके खाना पसंद करता है। दूसरा उसका गुण है स्वाभिमान। स्वाभिमानी है, किसी का अपमान या किसी की प्रताड़ना को सहन नहीं करता। जिन लोगों ने उसे पाला पोसा वो उसे बहुत मारते थे, इसीलिए वह उनको छोड़कर भाग भी आया। संवेदनशील और समझदार है, वो बिना बताए चमेली को घर से भाग तो जाता है, लेकिन जब वापस आता है चमेली उसे डांटती है, चिमटे से मारती भी है, तो वो अपनी गलती को, आंसू वो उसकी आंखों से टपकते हैं, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करता है और चुपचाप चमेली की मार खा लेता है। ममता में, गूंगा में ममता और दया का भाव भी है। बसंता ने उसे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा, चपत लगाई, पर गूंगा जो है उस पर हाथ नहीं उठाता, क्योंकि उसे लगता है एक तो ये बच्चा है, दूसरा मेरे मालकिन का बेटा है, तो वह अपनी मालकिन से ममता रखता है और उसके बेटे से भी ममता रखता है। चाहे वह गूंगा और बहरा है, लेकिन उसमें चरित्र में सारे मानवीय गुण जो हैं वो विद्यमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेली ने गूंगे को चिमटे से क्यों मारा? तो एक दिन गूंगा कहीं चला गया। चमेली ने उसे पुकारा और ढूंढा, पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। चमेली के पति ने कहा कि भाग गया होगा। वह सोचती रही कि वह सचमुच भाग ही गया है, पर यह नहीं समझ पा रही थी कि क्यों भाग गया। वह सब खाकर उठ गए। उसे दरवाजे पर गूंगा दिखाई दिया, जो हाथ के इशारे से रोटी मांग रहा था। उसने उसकी तरफ 2 रोटियां फेंक कर गुस्से में पीठ फेर ली। पहले तो गूंगा वैसे ही खड़ा रहा, पर बाद में उसने रोटियां खा ली। चमेली हाथ में चिमटा लेकर कठोर स्वर में उससे पूछती है कि कहाँ गया था, और उसकी पीठ पर सड़ से चिमटा जड़ देती है, पर गूंगे को घर से बिना बताए भाग जाने पर मारती है। उसे गुस्सा आ जाता है कि मैंने इसे अपने घर पर आश्रय दिया, नौकरी पर रखा, मैं इसको खाना पीना देती हूँ, लेकिन यह मुझे बिना बताए घर से भाग गया। तो इस बात पे चमेली को बहुत गुस्सा आता है और वो गूंगे को चिमटे से मारती है। नेक्स्ट है, गूंगे कहानी किसकी है और इसमें क्या कहा गया है?
तो गूंगे कहानी के लेखक रांगई राघव हैं। ये उनकी प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी एक गूंगे लड़के की है जिसमें शोषित और पीड़ित मानव की असहाय स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। गूंगे में ऐसी तड़प है जो पाठकों को झकझोर देती है। तो बेटे, आप भी अगर ध्यानपूर्वक इस कहानी को पढ़ेंगे तो उस गूंगे बच्चे की जो पीड़ा है वो आपके मन को भी कहीं ना कहीं झकझोर देगी। नेक्स्ट है, कहानी में वर्णित गूंगे पात्र के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताइए। तो कहानी में वर्णित पात्र गूंगा सभी की दया का पात्र है। वह जन्म से बहरा होने के कारण ही गूंगा है। वह सुख दुख सबको अनुभव करता है, लेकिन उसे संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है। उसके संकेत एक प्रकार से दूसरों का मनोरंजन भी करते हैं। वह संकेतों से बताता है कि उसकी माँ घूंघट काटती थी, छोड़ गई क्योंकि उसका बाप मर गया था। गूंगा वाणी विहीन होते हुए भी मेहनती और कर्मठ है। वह अत्यंत स्वाभिमानी है और इसके साथ साथ वह अत्यंत संवेदनशील और समझदार भी है। तो कुल मिलाकर गूंगा जो है वो एक जन्म से ही बहरा है, इसी कारण गूंगा है, लेकिन संवेदनशील है। सारे मानवीय गुण उसके अंदर विद्यमान है। नेक्स्ट, गूंगा अपने घर वापस क्यों नहीं जाना चाहता था। तो गूंगा एक मेहनती और कर्मठ व्यक्ति है। उसे अपनी मेहनत और बाजुओं पर पूरा भरोसा है। उसे उसकी बुआ और फूफा ने अवश्य पाला, पर वे उसे बहुत मारते थे। वे चाहते थे कि गूंगा काम करे, जो पैसे कमा कर लाए वो सारे पैसे उन्हें दे दे और बदले में वो उसको रूखा सूखा खाने के लिए देते थे। इसलिए गूंगा अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था। गूंगे को मुंह खोलने के लिए किसने कहा और अंदर क्या पाया। सुशीला ने गूंगे को मुंह खोलने के लिए कहा। गूंगे के मुंह में कुछ नहीं था, गले में कोआ नहीं था। बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया गया होगा। तब से वह ऐसा बोलता है जैसे घायल पशु कराहा उठता है। तो बच्चों, हमारे गले में पीछे की तरफ मैंने आपको बताया एक मांस का छोटा सा टुकड़ा आपको लटकता हुआ दिखाई देता है जब आप मुंह खोलेंगे तो, जिसे कौवा या काकल भी कहा जाता है। और वो मुंह से उच्चारण करने में, शब्दों को बोलने में हमारी सहायता करता है। तो जब ऐसा है कहानी के आधार पर कि गूंगा बचपन में नहीं बोलता था, तो किसी ने उसके वह गले का कौवा जो है साफ करने की कोशिश की होगी और वह कौवा कट गया होगा, जिससे कि वह घायल पशु की तरह कराहने जैसी आवाज़ें अपने मुंह से निकालता है। खाने पीने के विषय में पूछने पर गूंगे ने क्या बताया। तो खाने पीने के विषय में पूछने पर गूंगे ने बताया कि वह हलवाई के यहाँ उसने रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं। गूंगे का स्वर चीत्कार में बदल गया। चीत्कार में मतलब अपना दुख प्रकट करने लगा। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया। हाथ फैलाकर उसने कभी नहीं मांगा, वह भीख नहीं लेता। बाजुओं पर हाथ रखकर बताया कि वह मेहनत की खाता है। तो जब चमेली, सुशीला, शकुंतला उससे बातचीत करती हैं और उसके खाने पीने के बारे में पूछती हैं, तो गूंगा बताता है कि वह मेहनत करके खाता है, किसी से भीख मांगकर अपना जीवन नहीं चलाता। गूंगे को अपने घर नौकरी पर किसने और कितने वेतन पर रखा। तो चमेली के हृदय में अनाथ बच्चों के लिए एक अनूठा प्रेम था। अपने इसी मात्र प्रेम की विविधता के कारण उसने गूंगे को 4 रुपये वेतन और खाना देने का वादा कर अपने घर नौकर रख लिया, जबकि सुशीला ने उसे ऐसा करने से मना किया था कि वह इस नकारा से कौन सा काम ले पाएगी। नकारा मतलब कि ये बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, तो ये तेरे क्या काम करेगा। पर चमेली को उसकी दशा देखकर दया आ गई। उसने कहा, कुछ नहीं करेगा तो कम से कम मेरे बच्चों के साथ खेलता तो रहेगा। गूंगे की क्या आदत थी और इसका क्या परिणाम निकला। गूंगे की आदत थी कि वह इधर उधर भाग जाता था। एक दिन ऐसा ही हुआ। घर के सब लोग जब खाना खा चुके तो वह अचानक दरवाजे पर दिखाई दिया। उसने इशारे से बताया कि वह भूखा है। चमेली ने उसकी ओर रोटियां फेंक दी और पूछा, कहाँ गया था। गूंगा अपराधी की भांति खड़ा था। चमेली ने गुस्से में एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया, पर गूंगा रोया नहीं। चमेली की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर गूंगा भी रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि उसे लगा कि चमेली ने चाहे उसे मारा है, लेकिन वह उससे प्रेम करती है, उसकी फिक्र करती है, वो उसकी माँ समान है। तो चमेली की सहानुभूति को देखकर, उसके प्रेम को देखकर गूंगे को भी रोना
आ गया। गूंगा कभी भाग जाता और कभी लौटकर फिर आ जाता। जगह जगह नौकरी करके भाग जाना उसकी आदत बन गई थी। अगला प्रश्न है, कहानी में ऐसा कौन सा प्रसंग आता है जो गूंगे की संवेदनशीलता को स्पष्ट करता है? तो गूंगा बहुत संवेदनशील और समझदार है। वह बिना बताए चमेली के घर से भाग जाता है और वापस आने पर चुपचाप चमेली की डांट और चिमटे की मार को सह जाता है, क्योंकि उसे अपने अपराध की बड़े अच्छे से जानकारी है। जब चमेली गूंगे को मारने के बाद रोने लगती है तो गूंगा भी रोने लगता है। इससे उसके हृदय में छुपी हुई संवेदनशीलता का पता चलता है। लेखक ने अपनी कहानी गूंगा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहा है? तो लेखक ने अपनी कहानी गूंगा में विकलांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। साथ ही ये संदेश भी दिया है कि उन्हें सामान्य मानव की तरह मानना और समझना चाहिए और उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, जिससे वे इस दुनिया से अलग थलग ना पड़ जाएं। हमें उन्हें भी अपने साथ मिलाकर रखना है। अगर कोई व्यक्ति नेत्रहीन है तो उसको अंधा अंधा कहकर, या किसी का कोई अंग खराब है तो उसे लंगड़ा कहना, इस तरह की बातें जो हैं वो विकलांग लोगों के मन को बहुत ही दुखी करती हैं। हमें इस तरह के संवेदनहीन नहीं बनना, हमें उन लोगों के साथ भी प्रेम पूर्व व्यवहार करना है, संवेदनशीलता और सहानुभूति उनके प्रति भी रखनी है, जिससे वो समाज से अपने आप को अलग महसूस ना करें। लास्ट क्वेश्चन है, रांगे राघव की भाषा पर टिप्पणी लिखें। तो रांगे राघव ने गूंगे कहानी में सरल सुबोध और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा आम जन की भाषा है। इसमें कहीं कहीं विरोधाभास अलंकार देखने को मिलता है, जैसे आग से आग बुझती है। मुहावरों के प्रयोग ने भाषा को और भी सटीक बना दिया है, जैसे चुनौती देना। भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी सरल है। काएँ काएँ आदि देशज शब्दों का प्रयोग देखते ही बनता है। लेखक ने भावनात्मक, व्यंग्यात्मक, विचारात्मक और वर्णनात्मक शैलियों का अनूठा प्रयोग किया है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने गूंगे कहानी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स आपको, जो आपके लेसन से रिलेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो समझाए हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।